हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वन किक स्टडी नॉलेज। आज हम आपको 8th क्लास का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम करवाने जा रहे हैं। सम है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? उन्होंने कहा है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अगर हम 1/2 को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 और 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1/8 प्राप्त होता है। बट इज़ द नंबर, हमें नंबर पता करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे लेट द नंबर भी एक्स, हम एक्स को नंबर ले लेते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे कि हम 1/2 में से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वल टू 1/8 आना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन का जो इक्वेशन है वो बन चुकी है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। जैसे कि 1/2 को अब हम x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 को x से करेंगे तो 1/2 x एंड माइनस 1/2 को 1/2 से करेंगे तो 1 1 का 1 2 2 का 4। ठीक है, और इक्वल टू 1/8। अब हम क्या करेंगे, अब ये x की डिजिट और बिना x, ये दोनों बिना x की, तो हम x वाली डिजिट को अलग कर लेंगे और इसे हम यहाँ ले आएंगे। अब देखिए 1/2 x इक्वल टू 1/8। अब यहाँ ये माइनस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 1/2 x, इन दोनों को प्लस करना है तो इन दोनों को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 8 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले 2 पे जाएगा, 4 2 का 8, 2 2 का 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 द 4, 2 1 द 2, फिर 2 पे जाएगा, 2 1 द 2, और यहाँ पे ये 1, कितना आ गया, 2 2 द 4, 4 2 द 8। तो एलसीएम आ गया 8। अब 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 का 2। तो अब क्या आ गया, अब आ गया 1/2 x इक्वल टू 2 + 1 3/8। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों इक्वल आ गए हैं तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब हम इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 8 1 द 8 और x 8x और 2 3 द कितना होता है 6, 8x इज इक्वल टू 6। तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 6/8। अब हम इसे 6/8 को हम 2 से कट भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इसे कट कर देंगे। 2 3 द 6, 2 4 द 8। तो यहाँ पे आंसर आ गया 3/4 आंसर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वन किक स्टडी नॉलेज। आज हम आपको 8th क्लास की चैप्टर 2 का सेकंड 2.2 एक्सरसाइज का सेकंड सम करवाने जा रहे हैं, जो है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। इट इज़ लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट इज़ ब्रेथ, बट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। एक पूल है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है वो 154 मीटर है और उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 मीटर ज़्यादा है। और उन्होंने हमसे कहा है कि हमें उसकी लेंथ एंड ब्रेथ पता करनी है कि कितनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बनाया हुआ है, मान लीजिए स्विमिंग पूल है, इसकी जो ब्रेथ है वो नहीं, हमें नहीं पता, तो हम उसे x मान लेते हैं। और जो उसकी लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है, यानी x + 2। ठीक है, वो हमें पता करनी है। तो और जो पूरा पेरीमीटर वो 154 मीटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द पूल बी x मीटर। ठीक है, क्योंकि हमें ब्रेथ नहीं पता है तो हम वहाँ पे x मान लेते हैं। और लेंथ 2x + 2, क्योंकि वो 2 मीटर ज़्यादा है। ट्वाइस इट इज़ ब्रेथ, यानी कि ट्वाइस का मतलब डबल होता है, तो डबल से भी 2 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, अब उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, हमने इसका पेरीमीटर नहीं निकाला, हमें सिर्फ इसकी लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी। तो रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर 154 मीटर।
तो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। और पेरीमीटर है 154, जो हमें इसकी इस तरह से बना लेनी है। तो चलिए देखते हैं। 2 इंटू 2 को हम इससे करेंगे, 2 को हम बाहर ही रहते हैं, ये भी x है और ये भी x है, तो 2 और ये x है तो इसे हम 1 मान लेते हैं। 2x x प्लस 2x आ गया, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154। अब हम आगे करेंगे। अब यहाँ 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 को हम 3 से भी करेंगे और 2 को हम 2 से भी करेंगे। तो 2 को 3 से करेंगे तो कितना है 6x प्लस 2 टू द 4 और यहाँ पे 154। अब हम क्या करेंगे, ये 6x है तो इसे हम अलग से लिख लेंगे और 154 और ये प्लस 4 यहाँ के माइनस हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, 154 में से 4 माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा। अब the base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the rectangle is 4 by 2 by 15 centimeter, but is the length of either of the remaining equal sides. हमें एक आइसोलेस ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका कि बेस 4 बाई 3 सेंटीमीटर है एंड उसका जो पेरीमीटर है 2 बाई 15 सेंटीमीटर है एंड हमें उसे उसकी लेंथ जो अदर दोनों साइड की लेंथ हमें पता करनी है जो इक्वल साइड्स हैं। तो हम कैसे पता चलेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमें उसकी लेंथ नहीं पता है दोनों साइड की तो हम उसे x मान लेंगे। लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स बी x मीटर। अब हमें पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम पेरीमीटर लिख देंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज़ 2 बाई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड बेस ऑफ अ ट्रायंगल, बेस हमें दिया हुआ है 4 बाई 3 सेंटीमीटर बेस है, ठीक है। तो हमें पता है जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल के बराबर होता है, जैसे कि हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का पेरीमीटर, जो ट्रायंगल का पेरीमीटर है वो हमें दिया है 4 बाई 215 एंड सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये 4 2 बाई 15 एंड सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी जो भी साइड्स हैं उनका, उन तीनों साइड्स का जो जोड़ होता है वो पेरीमीटर के बराबर होता है। तो तीनों साइड्स का जोड़ कैसे पता करेंगे, यहाँ पे एक साइड दी है 4 बाई 3 प्लस हमने बाकी साइड्स को क्या मान लिया है x मान लिया, तो हम लिखेंगे x प्लस x, ठीक है। अदर दोनों साइड x होगी और 4 बाई 3 हमें दिया हुआ है। तो हम कैसे करेंगे, इसको करके आ गया है ना, 4 को 15 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 60 प्लस 2 62 बाई 15 इज इक्वल टू 4 बाई 3 प्लस 1 एंड 1 2x आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसे यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ना। तो हम ऐसे कर लेते हैं, ये वाली साइड इधर लेते हैं, ये वाली इधर लेते हैं। 4 बाई 3 प्लस 2x 62 बाई 15। अब हम 2x को अलग कर लेंगे और 4 बाई 3 को यहाँ लाएंगे। जब हम यहाँ लाएंगे तो ये क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमने 2x को बाहर निकाल लिया और 4 बाई 3 को हम यहाँ ले आए, ठीक है। तो इसका जो साइन है वो चेंज हो गया। अब आगे करते हैं। 2x इज इक्वल टू, अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे।
तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 3 and 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। पहले 3 पे जाएगा, 1 3 3, 5 3 15, 5 3 का 15। तो एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 15। ठीक है, 15 1 का 15, तो यहाँ पे आ गया 62। 1 को 62 से 62 आ गया। यहाँ पे 15 को 3 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 4 का 20। ठीक है, अब 62 में से हमें 20 माइनस करना है, तो कितना आएगा 2x। 62 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 42/15। अब हम क्या करेंगे, 42/15 और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 15 को हम उधर ले जाएंगे, तो ये 2 हम x यहीं पे रह जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, 2/15, तो आंसर आ जाएगा 42/30। तो इसको हम देखेंगे कौन से टेबल पे जाता है। सिक्स के टेबल में दोनों ही आते हैं, तो ये 7 6 का 42 एंड 5 6 का 30, तो आंसर आएगा 7/5। ठीक है, इसे हम इसी फॉर्म में लिखेंगे जो हमें दी हुई है। तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, 7 को 5 से, 5 1 5 मगर 1 2/5 सेंटीमीटर आंसर। तो हमारा नेक्स्ट सम है, फोर्थ सम है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। दो नंबर्स का जो जोड़ है वो 95 है। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक नंबर है जो दूसरे से 15 ज़्यादा है, फाइंड द नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कोई नंबर ले लेंगे, हम लिखेंगे लेट द वन नंबर x। सेकंड नंबर जो है उससे 15 ज़्यादा है, तो अदर नंबर विल बी x + 15। सम ऑफ नंबर इज़ गिवन टू बी, दोनों का जो टोटल है वो है 95। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दो जो नंबर हम इन दोनों को ले लेंगे, x + x + 15 = 95। हमें ये नंबर्स पता करने हैं। अब x + x कितना हुआ, 2x + 15 = 95। अब क्या करेंगे, 2x को हम इधर ही रहने देंगे और 15 को हम इधर ले आएंगे। 95 ये प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2x = 95 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 और 80 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2x 80, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे 80/2, तो यहाँ पे आ गया 4 2 का 8 होता है, यहाँ पे 40 आ गया, x हमारा 40 आ गया। अब वन नंबर, एक नंबर तो हमारा आ गया, वन नंबर आ गया 40 एंड द अदर नंबर क्या आएगा, उसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। x हमारा है 40 + 15, तो ये हमारा आ गया 55। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:3 इफ़ दे डिफर बाय 18 बट आर द नंबर्स। उन्होंने कहा कि 2 नंबर्स हैं जिनका रेशो है 5:3, बट उनका जो डिफरेंस है वो 18 का है और हमें वो नंबर्स पता करने हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, रेशो ऑफ 2 नंबर इज़ 5:3। इसे हम वही टेक वन नंबर हम 5x ले लेंगे और दूसरे को 3x ले लेंगे।
तो दोनों का जो डिफरेंस है 2 नंबर डिफर बाय 18, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते, कैसे करेंगे। 5 और 3 का जो डिफरेंस है, यानी कि 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा, यहाँ पे 18 आएगा। हम x को यहाँ पे अलग कर लेंगे और 2 नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। अब हम इन नंबर्स की वैल्यू निकालेंगे। एक है 5x, 1 नंबर, यहाँ पे ये 9 आ गया, तो हम 1 नंबर कितना है 5x है, 5x है। 5 की वैल्यू 5 में 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी है, आ गया 45। अब सेकंड नंबर है अदर नंबर 3x है, इसमें भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे 9, 3 9 दा 27। तो ये दोनों हमारे आंसर्स आ गए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट सम करते हैं, 6 सम। ये है 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। व्हाट आर दीज इंटीजर्स। 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका जो जोड़ है वो 51 है और हमें वो 3 इंटीजर्स पता करने, ठीक है। तो लेट 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, हम पहले 3 इंटीजर्स ले लेते हैं। 3 कॉन्सिक्यूटिव होता है जैसे x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, बट हमने 3 ही लेने हैं, तो हम चलिए ले लेते हैं x प्लस 1, x प्लस 2। ये हमारे 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। अब जो इनका तीनों का जो जोड़ है वो ले लेते हैं। सम इज गिवन टू बी 51। इन तीनों का जो जोड़ है वो 51। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कितने x हैं 1 2 3, इनको हम लिख देते हैं 3x, और ये 1 और 2 ये भी हो गया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 51। अब हम क्या करेंगे, 3x को यहीं पे रहने देते हैं और ये 3 हम यहाँ ले आएंगे, तो वो क्या होएगा 51। ये प्लस का है साइन, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 51 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 48। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, 3 को नीचे ले आएंगे। तो अब देखिए इसकी कटिंग हो सकती है, हाँ ज़रूर हो सकती है, क्योंकि ये 16 के टेबल में आता है। 16 3 दा 48, तो हमारा x 16 आ गया, ठीक है। अब हम तीनों की वैल्यू निकालेंगे। जो फर्स्ट है, जो हमारा फर्स्ट इंटीजर है, फर्स्ट इंटीजर्स वो आ गया हमारा x 16, सेकंड x प्लस 1 यानी कि 16 प्लस 1 17, थर्ड आ गया है हमारा x प्लस 2 यानी कि 16 प्लस 2 19, नहीं 16 प्लस 2 18। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 16 17 एंड 18। हेलो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए हम अपना अगला सम देखते हैं। 7 सम में द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज़ 888, फाइंड द मल्टीपल्स, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे लेट द 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज़, हम ले लेते हैं x, फिर x प्लस 8, x प्लस 16, ठीक है। ये हमारे 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स होंगे। इन सभी का जो जोड़ है वो 888 में आना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x प्लस 8 प्लस
एक्स प्लस 16, इन तीनों का जो जोड़ है वो कितना है 888 में आंसर आ जाए। यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 एक्स और 16 और 8 कितना हो गया 24 और यहाँ पे 888। अब हम क्या करेंगे, हम 3x को यहीं पे रहने देंगे और 24 को यहाँ ले आएंगे। -24, इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। $864 आ गया है। सॉरी, हम अगले स्टेप में करेंगे अब 864/3। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आएगा 3 2 6, यहाँ पे 2 बच गया, 8 3 का 24, यहाँ पे फिर 8 पे गया, ये 24 है, यहाँ पे आ गया इसका 288। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये सारा सॉल्व करना पड़ेगा। x तो आ गया 2 × 28, अब x + 8 का कितना आएगा, x कितना आ गया 288 + 8 कितना आ गया, ये आ जाएगा 28। 288 में 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 296। अब हम थर्ड करेंगे x + 16 का, 288 + 16 तो इसका आएगा 304। ये हमारा आंसर आ गया। गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। तो अब हम 8 सम करने जा रहे हैं। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. इन्होंने कहा है कि 3 consecutive integers हैं, जो consecutive integers होते हैं जैसे 1 2 3 4, ये continuous numbers चलते हैं तो इसे consecutive integers कहते हैं। इन्होंने कहा है कि इसको, इन तीनों इंटीजर्स को हमने क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करना है 2 3 एंड 4 के साथ, और उनका जो जोड़ होगा टोटल वो 74 आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं 3 consecutive integers, 3 consecutive integers कौन से होंगे, एक तो हम मान लेते हैं x, फिर x + 1 एंड x + 2, ये हमारे तीनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। अब उन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा कि इन तीनों इंटीजर्स को 2 3 एंड 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम x को करेंगे 2 × x + 3x + 1 फिर +4x + 2, इन तीनों का जो टोटल जोड़ है वो 74 आना चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x +3 को दोनों से करना पड़ेगा, 3 को x से करेंगे तो 3x +3 1 का 3 +4 को करेंगे 4x 4 2 का 8 = 74। अब देख लो, जो भी x वाली डिजिट हैं उन्हें हम प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 2 और 3x 5x +4x अलग कर लेते हैं, 2x + 3x + 4x। ठीक है, और यहाँ पे रह गया 3 + 8 = 74।
3 2 5 4 9x प्लस 8 और 3 11 एंड 74। यहाँ पे 90x आ गया और इससे ये तो 11 है, हम यहाँ ले जाएंगे 74 माइनस 11 कितना है 9x। 74 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 63 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे 63/9 9 7 दा 63 तो x का कितना आ गया 7। अब हम दूसरी भी निकालेंगे x प्लस 1 का कितना आएगा 7 प्लस 1 8 x प्लस 2 का आएगा 7 प्लस 2 9। तो ये हमारा आंसर आ गया। The age next sum 9 sum है the ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later the sum of their ages will be 56 years. But are their present age? इसमें कहा गया है कि राहुल एंड हरुण की जो एज है उनका जो रेशो है 5:7 है और 4 ईयर के बाद उनकी जो टोटल एज होगी वो 56 होगी 56 ईयर्स। हमें उनकी प्रेजेंट एज पता करनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उनका जो रेशो एज का रेशो है वो 5:7 है तो हम एक को राहुल को मान लेते हैं, राहुल की एज मान लेते हैं 5x एंड हैरन की एज मान लेते हैं 7x। ठीक है, आगे उन्होंने 4 ईयर बाद का है आफ्टर 4 ईयर, यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्टर 4 ईयर। राहुल की एज होगी राहुल एज 5x प्लस 4 एंड हैरन एज 7x प्लस 4। अब उन्होंने कहा इन दोनों की एज का जो टोटल है वो 56 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन according to question 5x plus 4 plus 7x plus 4 is equal to 56। अब हम x को अलग से प्लस कर लेंगे 5 और 7 12x एंड प्लस 4 8 इज एंड इक्वल टू 56। अब हम क्या करेंगे 12x को यहीं पे रहने देते हैं और जो 8 है उसे यहाँ ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 12x अब 56 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसको इसमें से माइनस करके आएगा 48। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 48/12। 12 के टेबल में 48 आता है, किस पे आता है 4 पे, तो x की वैल्यू क्या होगी 4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ राहुल 5x प्लस 4 है तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। नहीं सॉरी यहाँ पे 5 है, हाँ तो हमने 5x लिखा है तो 5 को हम करेंगे x से x की वैल्यू 4 है तो ये आ गया 20 एंड हैरन्स की एज 7x है, इसमें हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसकी एज आ गई 28। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा 10th सम है द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो 7:5। एक क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जिनका रेशो है 7:5 है। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ मोर देन 8 द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं। तो बट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, हमें टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट हैं हमने वो निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़
इसे हम मान लेते हैं 7x and let the number of girls 5x. Okay, according to the question, जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, मोर देन 8, तो हम ऐसे लिखेंगे 7x 5x प्लस 8. ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ जो 8 गर्ल्स से ज़्यादा हैं. तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. जो x है वो हम अलग कर लेते हैं, 7x माइनस 5x, यहाँ पे 8. जो ये 5 है वो प्लस का है तो यहाँ पे आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा. 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2x इक्वल टू 8. अब x की वैल्यू निकालो, 8/2, 2 4 द 8, x हमारा आ गया 4. ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ कितने हैं, 7x हैं, तो हम 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 28. अब नंबर ऑफ गर्ल्स, फाइव एक्स है तो 5 को 4 से करेंगे तो आएगा 20. ठीक है. टोटल स्ट्रेंथ भी निकालनी हमें. टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 28 प्लस 20 कितना आ गया, 48 आंसर. नेक्स्ट 11th सम है. वाइचुंग्स फादर इज 26 years यंगर. वाइचिंग्स जो फादर हैं वो वाइचिंग से 26 ईयर यंगर हैं. देन वाइचिंग्स ग्रैंड फादर एंड 29 years ओल्डर देन वाइचिंग. वाइचिंग के फादर जो हैं वो 26 years यंगर हैं वाइचिंग से ग्रैंड फादर से, एंड 29 year ओल्डर, और वाइचिंग से 29 year ओल्ड हैं, 29 years ज़्यादा हैं. देन वाइचिंग द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 years. व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम. और तीनों की एज को मिलाकर टोटल 135 ईयर होता है. तो हमें उनकी एज पता करनी है. तो कैसे करेंगे, पहले हम लिखते हैं वाइचिंग्स फादर इज, वाइचिंग्स फादर इज, इसे हम मान लेते हैं x years. एंड नेक्स्ट वाइचिंग्स ग्रैंडफादर एज कितनी है, x प्लस 26 years. ओके. अब हम वाइचिंग्स की एज ले लेंगे. वाइचिंग की एज कितनी है, x माइनस 29, क्योंकि जो वाइचिंग है वो अपने जो वाइचिंग के फादर हैं वो अपने पिता से 26 years कम है. तो जो ग्रैंडफादर है वो 26 years ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे x प्लस 26 लिखेंगे. और जो वाइचिंग है वो अपने पिता से 29 year छोटा है, तो हम उसके पिता से 29 year माइनस करेंगे. तो ये हमारा सम बन गया है. आगे सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज सम ऑफ द all three is
तीनों की एज का जो टोटल है 135 है। तो हम कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों को हमने प्लस कर लेना है। x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इज इक्वल टू 135। तो अब हम कैसे करेंगे, आ रहे हैं x प्लस x, इन तीनों को हम प्लस कर लेते हैं, 3x आएगा और 26 में 29 माइनस करेंगे तो -3 आएगा एंड इक्वल टू 135। अब यहाँ पे हम 3x को अलग कर लेंगे और ये 3 हम यहाँ ले आएंगे, 135 ये माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 135 में 3 प्लस करेंगे तो 138 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना आया, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे 138/3। इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे या कट, इसके साथ हम डिवाइड कर लेंगे या कट कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 46। ठीक है, तो ये आप कट करके भी लिख सकते हैं या डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम वेचिंग्स फादर एज निकालेंगे। फादर एज कितनी थी उनकी, x, तो हमारा आ गया 46। अब ग्रैंडफादर की एज कितनी आएगी, ग्रैंडफादर का आएगा x प्लस 26, तो कितना आएगा, x कितना है 46 प्लस 26, तो कितना आ जाएगा 72 ईयर, यहाँ पे ये। अब हम विचिंग की एज निकालेंगे, एज उसका है x माइनस 29, x कितना है 46 एंड माइनस 29, तो इसका आ जाएगा 17 ईयर। ये हमारा आंसर आ गया। 12th sum है 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. But is Ravi's present age? कि जो रवि की एज है, जो रवि की प्रेजेंट एज है वो 15 साल बाद 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, बट इज रवि's प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम ले लेते हैं लेट रवि's एज, लेट रवि's प्रेजेंट एज, इसको हम मान लेंगे x। फिर आफ्टर 15 years Ravi's age x plus 15। ठीक है, आगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने कहा कि 15 साल बाद उसकी एज 4 गुना बढ़ जाएगी। इसको हम ले लेंगे 4x, उसकी जो अब की एज उससे 4 गुना बढ़ी, 4 से मल्टीप्लाई करें x प्लस 15, यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस x इज इक्वल टू 15
4 में से ये x माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 1 होता है, 3x रह जाएगा और यहाँ पे 15। अब x की वैल्यू निकालेंगे, 3 5 द 15, x हमारा 5 आ गया है। प्रेजेंट एज 5 है, हमने यही निकालनी थी, ठीक है। तो गाइज अब हम अगला सम करते हैं, 13 सम। A rational number is such that when you multiply it by 5 2 and add 2 by 3 to the product you get -7/12 but is the number। उन्होंने कहा है कि एक रैशनल नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 एंड उसमें ऐड करेंगे 2/3 तो उसका जो टोटल आंसर आएगा वो -7/12 आएगा। तो हमें वो नंबर पता करना है, ठीक है। तो चलिए हम नंबर लेते हैं। लेट द रैशनल नंबर बी एक्स। वो नंबर कौन सा है? एक्स। तो अब हम उसमें क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उस प्रोडक्ट में हम 5/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 मल्टीप्लाई एक्स एंड 2/3 को प्लस करेंगे और प्रोडक्ट आएगा -7/12। अब क्या करेंगे, 5/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5/2x प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। अब क्या है, ये x की है ना, ये वाली डिजिट x की है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे रहने देते हैं और जो ये 2/3 है हम इसे यहाँ ले आते हैं, -7/12। तो ये प्लस का है, 2/3 प्लस का है, यहाँ पे आके क्या आ जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, 12 और 3 का एलसीएम निकाल के कितना आएगा, 4 3 का 12, 3 1 द 3, 4 1 द 4, 4 3 का 12, एलसीएम 12 आया। तो जो एलसीएम होता है उसे नीचे वाले से डिवाइड और जो उसका आंसर आता है उस पर उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 को 12 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -7 ही आएगा, ठीक है। और अब 12 को 3 से करेंगे तो 4 आएगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अब आगे करते हैं, अब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये दोनों, इन दोनों को प्लस करके कितना आया, -15, क्योंकि साइन माइनस, जो साइन है वो माइनस का है क्योंकि 8 बड़ा है, नीचे 12। अब हम क्या करेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 को इधर ले आते हैं, यहाँ पे आ गया 12 × 5x और यहाँ पे आ गया -15 को 2 से करेंगे तो आ गया तो ऐसे रहने देते हैं -30। 12 5 का 60x इक्वल टू -30, x की वैल्यू निकालेंगे -30 और 60 नीचे आ जाएगा, 32 60, यहाँ पे -1 रह गया, आंसर आ गया -1/2। ये हमारा रैशनल नंबर आ गया, नंबर, ओके। ये हमारा आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट सम है 14 सम है, लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। She has currency notes of denominations ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2, 3 and 5. The total cash with Lakshmi is
4 lakh. How many notes of each denomination does she have? ये समय कि लक्ष्मी जो है वो एक बैंक में कैशियर है और उसके पास जो नोट है 100, 50 एंड 10 रुपये के नोट हैं और उनका जो रेशियो है वो 2, 3 एंड 5 है। तो उसके पास जो टोटल कैश है वो 4 लाख है। तो हमें पता करना कि वो नोट कितने हैं और लेट द नंबर ऑफ नोट्स, कौन कौन से नोट हैं उसके पास, ₹100, ₹50 एंड ₹10 और उनका जो रेशियो है रेशियो 2, 3 एंड 5 है। तो 100 नोट्स के कितने बनेंगे, ₹100 नोट्स इसको हम 2x मान लेते हैं। 2x मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा, 200x जो 50 नोट्स हैं आगे है 3x मल्टीप्लाई 50 ये आ गया 150x एंड ₹10 ये है 550x। उनका जो रेशियो था हमने उसके साथ उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा आ गया 200, 150 एंड 50। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का जो टोटल है वो 40,000 है। टोटल मनी शी हैज ₹4 लाख। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस कर लेंगे 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख। इन तीनों को प्लस करके कितना आ गया, 200 एंड 150 350 एंड 50 400x। अब हम क्या करेंगे, x को हम बाहर निकाल लेंगे और इसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे। 400 के साथ ये ज़ीरोस कट होगी, ये कितना बचा, 1000। जो x है वो आ गया हमारा 1000, ठीक है। अब जो 100 के नोट्स हैं वो कितने होंगे, 2x है, 2 इंटू 1000 2000। 50 नोट्स हैं, 3x 3 इंटू 1000 3000 एंड 10 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो है 5x 5 इंटू 1000 5000। ये हमारा आंसर आ गया। 15th है, I have a total of ₹300 in coins of denominations ₹1, ₹2 and
5। मेरे पास 300 के कॉइन्स हैं जो जिसमें 1 रुपये के, 2 रुपये के एंड 5 रुपीज़ के सिक्के हैं। द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज़ 3 टाइम्स। जो 2 नंबर के सिक्के हैं वो 3 गुना ज़्यादा है 5 रुपीज़ के कॉइन से। उन्होंने कहा था टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160। टोटल कॉइन्स कितने हैं? 160 हैं। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। हमें वो कॉइन्स पता करने के वो कितने कितने कॉइन्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन, उसे हम x मान लेते हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन, उसको हम वो 3 टाइम्स ज़्यादा है तो उसे 3x लिख लेते हैं। बट हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो कितना है? 160। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है? 160। अब जो 1 रुपये के कॉइन है वो हम 160 में से इन 2 और 5 के जो कॉइन्स हैं उनको हम प्लस करेंगे तो हमारा 1 रुपीज़ के कॉइन का भी पता चल जाएगा। एग्ज़ाम्पल 4, जैसे कि हमारे पास 10 रुपये हैं तो यहाँ पे हमारे पास कॉइन्स हैं 2, 5 एंड 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 के कॉइन हैं वो हमारे पास मान लो 2 के कॉइन मान लो 3 है तो ये 6 हो जाएगा। 5 का कॉइन नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा। 5 का मान लो हमारे पास 1 कॉइन है। 2 का हमारे पास 2 कॉइन है, मान लो 5 1 का 5, 2 2 का 4 और 1 का भी फिर 1 कॉइन आएगा। 5 4 9 और 1 10, ठीक है। इसी तरह हमने इसे करना है। पहले हम 5 कॉइन्स और 2 कॉइन्स का निकालेंगे, फिर उसको हम 1 कॉइन निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। अब इसको, ये हमारा 1 रुपीज़ का कॉइन आएगा, इन दोनों को जब हम प्लस कर लेंगे तो हमारा 1 रुपीज़ का कॉइन आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को अभी हम कर लेंगे माइनस माइनस प्लस, -4x आ गया। अब हमारे पास जो अमाउंट है, अमाउंट आई हैव फ्रॉम ₹2 कॉइन्स, कितना है? 2 कॉइन्स का है 3x इंटू 2 इज इक्वल टू 6x। नेक्स्ट है फ्रॉम ₹5 कॉइन्स, 5 कॉइन्स का x है तो x इंटू 5 का 5x। और फ्रॉम ₹1 कॉइन्स का आएगा 160 माइनस 4x इंटू 1, इसका आएगा 160 माइनस 4x। अब आगे करते हैं। हमारे पास टोटल कैश है वो कितना है? आई हैव टोटल ऑफ ₹300। अब हम क्या करेंगे, सभी को प्लस करके 300 आना चाहिए। तो हमारा है 6x प्लस 5x, 6x प्लस 5x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो क्या आएगा? 6 प्लस 5 11x माइनस 4x, ये हम यहाँ ले आएंगे 300 माइनस 160। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7x, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 140 आ जाएगा। अब हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। 7 2 का 40 और 7 20 का 140, x की वैल्यू आ गई 20। अब नंबर ऑफ 2 कॉइन्स का निकालेंगे। 2 कॉइन्स का क्या है? 3x, 3 इंटू 20 60 रुपीज़
और फिर 5 का निकालेंगे, 5 कॉइन्स का, 5 का है कितना, 5 का x इक्वल टू 20। फिर 1 का निकालेंगे, 1 का है 160 माइनस 4x, तो आ गया 160 माइनस 4 इंटू 20, 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80। ये हमारा आंसर आ गया। The 16th sum है, the organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100। एक ऑर्गेनाइजर है जिसने कि एक ऐसे कंपटीशन में कहा है कि जो विनर होगा उसे ₹100 मिलेगा। एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। और जो नहीं जीतेगा उसे ₹25 मिलेगा। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड ₹3000। जो टोटल प्राइस है वो ₹3000 डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 63। जो टोटल पार्टिसिपेंट है वो 63 हैं और हमें फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स और जो विजेता है उन्हें निकालना है वो कितने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम मान लेते हैं लेट द विनर let the number of winners is x and non-winners v 63 माइनस x, क्योंकि जो विनर है वो x है और जो टोटल है वो 63 है। उसमें से हम विनर माइनस करेंगे तो वो नॉन विनर आएगा। ठीक है, आगे है जो प्राइस है, जो विनर्स को प्राइस मिलेगा वो ₹100 है। तो हम लिखेंगे प्राइस गॉट बाय विनर इन रुपीस, कितना है 100 इंटू एक्स, क्योंकि वो हमने x माना है। तो ये आ गया 100x। नेक्स्ट नॉन विनर है, नॉन विनर को कितना है देना है उन्होंने ₹63 माइनस x इंटू 25, कितना है उन्होंने देना है 25। तो हम 63 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 575 और 25 को ऐसे करेंगे तो 25x। अब आगे करते हैं। टोटल मनी ऑफ प्राइस कितना है $3000। तो कितना है टोटल मनी 3000 है। तो यहाँ पे हम इसे सारा सबको टोटल कर लेते हैं। 100x प्लस 1575 माइनस 25x। हमारा विनर और नॉन विनर को जो टोटल प्राइस है वो 3000 है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 100 में से 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75x और ये जो है यहाँ पे चला जाएगा 3000, ये प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया 75x इक्वल टू 1425। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। हम इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर 19 आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ विनर्स आ गए 19 आंसर। तो ये हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।